हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का। और बस यहाँ पर बर्तन धुल रही थी। दोपहर मतलब सुबह के नाश्ता वगैरह हो गया था ना, तो इसके बाद में मैं ये चाय वगैरह के बर्तन थे, थोड़ा खाना पीना के भी बर्तन थे, तो वही मैं धुल रही थी। तो बस यहीं से ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। मैंने कहा चलिए आप लोग के साथ में थोड़ा सा शेयर करती हूँ। तो ये बस ये चाय वाय के बर्तन थे, वही धुल रही थी। और जैसे ही बर्तन धुल धुल रही थी मतलब, तो वैसे फिर से मुझे चाय बनानी पड़ी, देखिएगा भी। तो बस ये चाय के बर्तन मैं धुल के रखी ही थी, वैसे ही दोबारा मुझे फिर से ही बनानी पड़ गई थी। तो बस ये देखिए, बस बर्तन चाय का वो सब निकाल दिया है। और चाय पत्ती में छान के रख देती हूँ अलग, और अदरक उसकी अलग निकाल देती हूँ, क्योंकि चाय पत्ती को मैं उसमें डाल देती हूँ अपने गमलों में, तो वो खाद बन जाती है। तो इसलिए मैं चाय पत्ती फेंकती नहीं हूँ, मैं सारी चाय पत्ती का यूज अपने गमलों में करती हूँ। तो इसलिए मेरे गमले के पौधे देखे हैं आप लोगों ने कितने अच्छे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आगे अभी इसमें मैं डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो बहुत अच्छे से मतलब ग्रोथ होती है, गमले में है पर बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो बस देखिए, ये सब मैं यूज करती रहती हूँ ना, ये वेस्ट सामान जो भी होता है इसका किचन का, चाय पत्ती वगैरह, आलू के छिलके वगैरह सारे मैं गमलों में यूज कर देती हूँ। तो इसलिए उसको ताकत अच्छी से मिल जाती है, और मतलब अच्छे से पेड़ पौधे ग्रो करते हैं। तो इसलिए मैं उसमें यूज करती रहती हूँ। जिसमें मुझे कम लगता है तो फिर मैं उसमें ही यूज कर देती हूँ, क्योंकि मतलब हर गमले में डालती रहती हूँ। तो ऐसे हमारी खाद भी बन जाती है, और मतलब हमारी वेस्ट भी नहीं होती है ये सब चीज़ें। तो बस उसी को यूज कर करके मैं ये ऐसे मतलब वेस्ट नहीं करती हूँ, तो उसमें यूज में ले आती हूँ। तो बस इधर मैं ये बर्तन धुल रही हूँ, और बर्तन धुलते धुलते ही मतलब जैसे थोड़े से धुले थे, वैसे हस्बैंड आ गए थे, आज टिफ़िन छोड़ गए थे घर पे। तो फिर उनके लिए टिफ़िन मतलब टिफ़िन तो घर ही पे छोड़ गए थे, तो फिर बनाना पड़ा गरम गरम खाना फटाक से, क्योंकि वो आ गए थे, फिर ज़्यादा टाइम होता नहीं है। तो फिर उनके लिए फटाक से रोटियां बनाई गरम गरम, फिर उनको खाना, उनके मतलब उनको फिर चाय भी बनाई थी साथ में। तो देखिए, मैं देख रही थी क्योंकि आज टिफ़िन भूल गए थे, तो मुझे लग रहा था कहीं आ ना जाए आ ना जाए। तो मैं बस इधर के काम ये निपटाती जा रही थी और देखती भी जा रही थी। तो बस बर्तन देखिए, जैसे ही हमारे धुले थे थोड़े से तभी आ गए थे। मैं जा करके जल्दी से फिर गेट खोली थी, और इसके बाद फिर जैसे ही आए, बस बर्तन धुलने के बाद मैं फटाक से रोटी बनाई उनके लिए गरम गरम। फिर मैंने बस उनको खाना खिलाने के बाद बोले मुझे चाय पीनी, तो मैं चाय भी साथ में रख दूँगी अभी। और बस देखिए, बर्तन भी हमारे धुल ही गए हैं सारे। और आज जब जिस दिन होता है ना कि सुबह से अगर टिफ़िन वगैरह छूट जाता है तो बड़ा अजीब लगता है, फिर ये रहता है पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन आ गए थे। तो फिर मैंने गरम गरम ही खाना बना दिया था। तो अच्छा रहता है ना कि मतलब अब ऐसे भूखे पेट रहेंगे तो टेंशन होती है ना, तो इसलिए फिर मैं सोच ही रही थी कि जब आएंगे तो फिर मैं कर दूँगी। पहले सोचा कि फ़ोन कर लूँगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि आएंगे, क्योंकि सुबह अच्छे से नहीं खा के गए थे, तो फिर मुझे लग रहा था कि आ जाएंगे। तो सच में आ गए थे। तो बस इधर देखिए, बर्तन धुल रहे हैं हमारे, और जैसे ही मतलब धुले थे वैसे ही वो आ ही गए थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी से करा काम। और जानते ही कभी कभी हो जाता है ऐसे, एक तो सुबह जल्दी पड़ती है स्कूल की, तो स्कूल के चक्कर में क्या होता है कभी कुछ मतलब, आज ऐसा हुआ कि इनका ही टिफ़िन भूल गए। अब मैं तो बच्चों का रख देती हूँ ध्यान से, इनका भी दे देती हूँ, पर क्या हुआ कमरे में छूट गया। तो बस इस तरीके से ही रह गया टिफ़िन। जब मैं ये चले गए तब मैंने देखा, मैंने कहा लो टिफ़िन तो यहीं छोड़ गए। फिर कोई नहीं, मैं सोच रही थी फ़ोन करूँगी, लेकिन नहीं किया था, और वो आ गए थे। तो देखिए, बस ये बर्तन हमारे धुल चुके हैं। तो बर्तन हमारे सारे धुल चुके हैं। बस चाय वाय के बर्तन थे, जैसे ही मैं धुली देखिए आ गए थे, तो मैं गेट खोलने चली गई थी। और मैंने कहा चलो जल्दी से मैं कर देती हूँ। और सुबह ले ली थी सब्जी, बाहर मेथी ले ली थी, तो वो रखी हुई है, अभी उसको छाट पीट के धुलना पड़ेगा। तो बस देखिए, वो आ गए थे, तो मैं ऐसे ही रख के जल्दी से डब्बा चली गई थी खोलने गेट। तो अभी मैं ये कचड़ा वगैरह सब हटा दूँगी जो भी किचन का निकला है। तो इसके बाद में फटाक से रोटियां बनाऊंगी। तो इसको सबसे पहले मैं हटा दूंगी, और बस इसके बाद में अब मैं रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि वो आ गए थे। तो बस हाथ धुल के फटाक से अब मैं यही इसी से हाथ धुल लेती हूँ। मेरी आदत पड़ गई है, क्योंकि मुझे साबुन से हाथ धुलने
का रहता है बर्तन धुलने के बाद में, तो फिर मैं इसी से धुल लेती हूँ। बाथरूम में जब जल्दी होती है तो फिर यहीं धुल लेती हूँ, वरना बाथरूम में चली जाती हूँ, फिर साबुन से धुल लेती हूँ। तो कोई नहीं, फिर अभी यहाँ पे धुल लिया है क्योंकि मुझे रोटियाँ बनानी थी ना, इसलिए। तो बस यहाँ पे धुलने के बाद मैं फटाक से रोटियाँ ही बनाने लगूँगी। देखिए बस रोटियाँ बनाने की इधर तैयारी कर दी थी, आटा माड़ा रखा हुआ था हमारा। तो अब मैं बस सिर्फ रोटियां ही सेकूंगी, तो ज़्यादा नहीं, बस 4 रोटियां इनके लिए गरम गरम सेक दी थी। तो बस ये खा लेंगे और चले जाएंगे। फिर मैं भी थोड़ा सा खाई थी, तो मतलब ये बोले मुझे चाय पीनी है, तो फिर चाय भी अभी साथ में रख दूंगी रोटी बनाने के बाद में, तो चाय भी बन जाएगी। और आजकल तो ऐसा हो रहा है ना, ठंडा ठंडा सा हो रहा है। पर मैं नहा धो करके आई थी, तो मैंने देखिए स्वेटर भी नहीं पहना, ऐसे मतलब ऐसे ही आ गई थी। और मैं बस काम ही करते करते मतलब इतना टाइम हो गया था कि क्या ही बताऊँ। सच में कभी कभी हो जाता है, पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। कपड़े भी आज मैंने ज़्यादा हाथ से धुल लिए ना, तो काफ़ी टाइम उसमें लग गया। झाड़ू पोछा अगर करो जिस दिन मतलब अच्छे से करो तो फिर टाइम लग जाता है, वरना जल्दी जल्दी कर लो तो कोई नहीं, पर अच्छे से करो तो टाइम काफ़ी चला जाता है। तो फिर मैंने सोचा चलिए आज अच्छे से कर लेती हूँ। हफ्ते में 1-2 बार तो अच्छे से कर ही लेना चाहिए। तो बस रोटियां बना रही हूँ और हस्बैंड जी से बात भी करती जा रही थी, इधर से उनसे पूछ रही थी कुछ। तो बस इधर बात भी करती जाऊंगी और रोटियां भी बनाती जा रही थी। बस 4 रोटियां ही बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। फिर बच्चे आएंगे तो फिर दोपहर में बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलिए अभी इनके लिए बना लेती हूँ, फिर मैं आटा लगा करके फिर से बना लूँगी। तो बस इधर ये हो ही रहा है। और आज कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब सोचो कि जल्दी काम ख़त्म हो जाए तो नहीं ख़त्म होते। और जिस दिन बस ऐसे ही बाहर बैठ गई थी थोड़ा सा सुबह सुबह, तो इसलिए और टाइम वेस्ट हो गया थोड़ा सा। तो हमने सोचा चलिए कोई नहीं, कभी कभी तो बैठना होता है, वरना तो मैं बैठती भी नहीं हूँ जल्दी से। अपने काम में बिजी रहती हूँ इस टाइम पे मतलब अब काफ़ी काम मेरे पास कम है ना, सिलाई वगैरह वाला। तो मैं इस टाइम पे फ्री रहती हूँ, ज़्यादा नहीं काम है ना, तो इसलिए फिर ये लगता है घर घर के ही काम सारे निपटा लो अच्छे से, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सबसे अच्छा रहता है ठंड में रजाई में घुस के बैठ जाओ, या तो धूप में बैठो, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पर क्या करा जाए, काम तो करने ही पड़ते हैं। तो बस देखिए रोटियां भी हमारी सिकने लगी हैं, और गर्मा गर्म रोटी घी लगा करके मैं इनको दे दूँगी जा करके, तो ये खा लेंगे। आप लोग भी आ जाइएगा हमारे साथ खाना खाने। तो देखिए बस 4 ही रोटी हमने सेकी है, ज़्यादा नहीं सेकी है। और पहले से रोटियां रखी थी सुबह की, तो वो मैंने खा ली थी गरम करके, क्योंकि मैंने भी नाश्ता किया था सिर्फ चाय और शायद एक पराठा खाया था चाय के साथ में सुबह। तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया था। तो फिर मुझे भी थोड़ी सी भूख लग रही थी, काम किया है तो काम करने के बाद भूख भी लगती है। तो फिर मैंने वही जो रखी थी सुबह की रोटी, तो मैंने वो खा ली थी और हस्बैंड को गरम गरम सेक के दे दी थी। तो बस रोटियां भी हमारी सिक चुकी हैं, बस एक लास्ट रह गई अभी। ये देखिए अभी कितनी 2 सेक के रख दी हैं, 2 और बाकी हैं। ये देखिए बस एक और रह गई, और इसके बाद में कुछ नहीं, मैं घी लगा करके फटाक से सब्जी के साथ में इनको दे दूँगी जा करके। तो और साथ के साथ में गैस वगैरह ये जितना कचरा मतलब हो जाता है ना रोटी बनाने से, तो वो भी मैं साथ के साथ ही साफ़ कर लेती हूँ। तो देखने में अच्छा लगता है, तो मैं फटाक से साफ़ भी कर देती हूँ, साथ के साथ ही बनाती जाती हूँ। मुझे गंदा लगता है जैसे रोटी बन जाती है मतलब सारी, तो फिर मैं उनको साफ़ कर देती हूँ। तो देखिए रोटी भी बन गई है हमारी। तो चलिए बस इनमें घी लगा दूँगी, सब्जी परस के रख दी इधर, और इसमें घी लगा करके बस मैं रोटियां दे दूँगी खाने के लिए। तो दोपहर का सुबह की सब्जी थी, उसी के साथ में ये रोटियां दे दी हैं। तो उनसे पूछा तो बोले घी लगा के दे दो। कभी कभी नहीं खाते हैं घी लगी रोटी, पर कभी कभी मन करता है, तो मैंने कहा चलिए ठीक है लगा देती हूँ। वैसे भी घी बस घर ही का है, घर में बना लेती हूँ दूध से, 1 लीटर दूध में से जितना होता है बना लेती हूँ, तो वही है, तो उसी से हो जाता है। पहले मेरा डब्बा भरा रहता था, मेरे बच्चे बहुत खाते हैं घी वगैरह, तो बचता नहीं है इस टाइम पे। तो
थोड़ा बहुत है तो उसी को यूज कर देती हूँ। देखिए थाली लगा दी है, आप लोग भी आ जाइए। और इधर उनको खाना दिया, इसके बाद बोले चाय पीनी, तो मैंने कहा चलो चाय बना देती हूँ। वैसे तो चाय पीते नहीं है, पर कभी कभी मन करता है उनका, तो मैं बना देती हूँ फिर से। तो ये देखिए चाय, इसमें पानी रख दिया था थोड़ा सा, चाय पत्ती भी डाल दी है। अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। और मैंने आज अदरक ज़्यादा डाली थी क्योंकि वो कह रहे थे मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, जैसे नहीं होता है, तो मैंने कहा चलिए अदरक ज़्यादा डाल दूँगी तो थोड़ा आपको आराम मिल जाएगी। तो मैंने इसमें अदरक काफ़ी डाली थी, लौंग डाली है और काली मिर्च वगैरह ये डाल दी थी, क्योंकि काली मिर्च वगैरह जो शरीर मतलब खांसी जुकाम के लिए अच्छी होती है, तो फिर इसमें मैंने वो डाल दी थी, तो ठीक रहता है ना, मतलब थोड़ा सा हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये डाल दिया था। अभी मैं अदरक डाल दूँगी इसमें थोड़ी सी, और बस हमारी चाय बनकर हो जाएगी रेडी। और खांसी जुकाम के लिए ये काली मिर्च वगैरह डाल के चाय बना लो ना तो बहुत अच्छा रहता है। कूट करके डालना चाहिए था, पर मैंने ऐसे खड़ी खड़ी डाल दी थी, कूट करके ही डालना चाहिए, पर जल्दी होती है ना तो वैसे ही हो जाता है। तो यहाँ पे अदरक तो कूट के ही डाला था, मुझे बाद में याद आया कि चलो इसको भी कूट लेती, लेकिन कोई नहीं, अब डाल दिया था तो डाल दिया था, कोई नहीं, होता है कभी कभी ऐसे हो जाता है, तो चलता है फिर इतना तो यहाँ पे देखिए अदरक मैंने कितनी सारी डाल दी है, काफ़ी मैंने अदरक डाली थी। तो बस चाय को पकने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, और ठंड में हो जाती है एक दो बार चाय ऐसे करके, मतलब कब सुबह शाम की तो रहती है, दोपहर में कभी कभार हो जाती है, अगर कोई किसी का मन कर रहा है तो फिर करना पड़ता है, तो इसलिए दोपहर में भी कर देती हूँ कभी कभी। तो बस ये दोपहर में ही चाय बन रही है, देखिए खौलने भी लगी है चाय। तो इसमें अभी मैं दूध डाल दूँगी और बस ये पक जाएगी, फिर हम दोनों, मतलब बन गई थी काफ़ी चाय, तो फिर मतलब थोड़ी सी रख दी थी भर के उसमें गरम, उसमें तो रखी रही थी, तो बस काफ़ी बन गई थी, आइडिया नहीं लगा जल्दी जल्दी के चक्कर में। देखिए इसको मैं और थोड़ा सा ऐसे हिला करके पका लूँगी अच्छे से। अब मैं इसमें दूध डाल दे रही हूँ, तो ये अच्छे से पक जाएगा, और इसके बाद में फिर हम लोग पियेंगे। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ चाय पीने के लिए। तो बस चाय हमारी बन चुकी थी, तो देखिए ये बस हो गया। इधर देखिए बर्तन भी क्लीन कर लिए थे, और अभी फिर से बर्तन इतने हो गए थे ना कि क्या ही बोलूँ। देखिए किचन भी साफ़ हो गई है। तो बस चलिए चाय पीने चलते हैं। और हस्बैंड जी चले गए थे छत पर, जब तक मैं चाय लेके गई देखा थाली छोड़ के हस्बैंड ऊपर चले गए थे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो काफ़ी देर बाद टाइम मिला है, तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। और 1 बज गया है, इतना सारा काम करते करते। आज आप लोग को एक चीज़ दिखाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। मतलब एक ऐसी चीज़ है, चलिए दिखा ही देती हूँ आप लोग को। ये देखिए कितनी बड़ी लौकी है, काफ़ी बड़ी है। कितनी है मैं आपको इस तरीके से दिखाती हूँ, मतलब एक मेरे हाथ से बड़ी है, बहुत बड़ी है, देखिए बहुत ज़्यादा बड़ी है ना। मैंने कहा चलिए आप लोग को भी दिखाती हूँ, मैंने पहली बार देखी है इस तरीके की लौकी, तो मैंने सोचा चलिए आप लोग को भी दिखा रही हूँ। देखिए कितनी बड़ी है इसको रख देती हूँ और चलती हूँ, देखती हूँ कुछ काम करना है। देखिए इसमें नई धनिया उगाई है, छोटी छोटी सी जगी है अभी, अब जगाएगी। इसमें काफ़ी मैंने डाली थी ना, तो लेकिन इस बार जल्दी जग गई है। कोई नहीं, ठंडी में कहते नहीं जल्दी जगती, इसीलिए शायद जल्दी जगी है, तो इसमें भी हो जाएगी काफ़ी। इस तरीके से जगी हुई है अभी, चलो अच्छी बात है, जल्दी से जग गई है। और इसमें भी टमाटर देखिए होने लगे हैं, इस तरीके से फूल फूल लगे, अभी जल्दी से हो जाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर इसमें बहुत फूल लगे हैं, देखिए कितने सारे फूल लगे हैं, बहुत हैं। सोचिए कितने टमाटर लगेंगे।
ये देखिए इसमें भी फूल लगे पड़े हैं, इस वाले में भी लगे हैं काफ़ी, मतलब फूल दिख रहा है अभी इसमें। हाँ, इसमें छोटे छोटे से टमाटर भी लगने लगे इस वाले में, और उधर वालों में तो लगे हैं टमाटर, इधर वालों में भी देखिए कितने छोटे छोटे से लगे हैं। तो चलिए अच्छी बात है, चारों तरफ टमाटर हो जाएंगे काफ़ी। और उसमें भी धनिया बोई है इधर, ये देखिए इतनी धनिया इधर इसमें है, और एक जगह पे और बो रखी है, तो उसमें भी काफ़ी धनिया हो जाएगी। दिखाती हूँ आपको। इधर कितने सारे कपड़े धुल के फैला रखे हैं आज हमने, डेली का ही है कि कपड़े हो जाते हैं। इसमें देखिए टमाटर लगे हुए थे, ये वाले जिसमें खूब सारे लगे हैं। अब तो ये बड़े भी हो रहे। इधर इतने में इसमें धनिया बो दी थी थोड़ी सी, इसमें भी जगी अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से जगी है काफ़ी। काफ़ी कपड़े धुले थे आज हमने, बहुत सारे धुल डाले थे। सुबह से कपड़े अपड़े हो ही जाते हैं। चलिए चलती हूँ नीचे। एक इधर भी टमाटर का पेड़ है, इसमें भी लगे हैं टमाटर, ये देखिए लगे हैं, एक दो करके लग गए हैं। बोलो। 2 चोटी बांधी मम्मी ने। अच्छे नहीं लग रहे हैं? तो अच्छी लग रही ना, तो फिर क्यों ऐसे कह रही है? हाँ, अच्छी लग रही ना। और ये देखो ड्रेस भी नहीं उतारी अभी तक, क्या कर रही हो? क्या काम देखे जरा। प्रोजेक्ट बना। अच्छा मम्मी, मेरा मैम ने कहा है कल आए कंटी अंकल आएंगे, तो क्या कहते हैं हम लोग, मेरे को एक पतंग चाहिए और क्या कहते हैं बहुत सारा सामान चाहिए। ठीक है, अभी जाके ले आना चल के। ठीक है, और कुछ नहीं, बस पतंग के लिए सामान। बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय। ठीक है, चलिए ठीक है, इस ब्लॉग के यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग मतलब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो कर दीजिए। बोलो लाइक करने के लिए। लाइक करिएगा जरूर, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। बाय करो, बाय। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। बाय।